और हॉल्स में जनसंपर्क कर रहे हैं अपने कर्मचारियों से। आज तकरीबन 12:30 बज रहे थे। 12:30 बजे हम कंप्यूटर सेंटर पहुंचते हैं। वहां का डायरेक्टर निहायती दर्जे का घटिया आदमी, उसे ये तमीज नहीं कि ये इलेक्टेड और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोग। हम अपने कर्मचारियों से संपर्क कर रहे थे, जैसे कि हमारा काम करने का तरीका है कि हमने जनसंपर्क करा अपने कर्मचारियों से, उसके बाद उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बता दिया कि फला डेट से हमारे कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, जिससे कि चूंकि हमने सारी फंक्शनरीज को जो है वो ईमेल कर दिया हड़ताल का नोटिस, लेकिन उसके बाद भी हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बता देते हैं, जिससे कि उन्हें ये पता रहे कि ये हमारे कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। लेकिन कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर और उसके जो पाले हुए गुंडे हैं, उन्होंने हर दर्जे की बदतमीजी करी कि सीसीटीवी कैमरा बताएगा कि हमारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी और हमारे कर्मचारियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार करा उसने। लेकिन हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमने प्रॉक्टर को कंप्लेंट कर दी है और थाना सिविल लाइन के लिए उनसे रिक्वेस्ट करी है कि ये हमारी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जो उसने हमारे साथ करा है। लेकिन साथियों, इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हड़ताल के ये नए नए मंसूबे फेल करने के कर रहे हैं। एक बात और बता दूं कि डायरेक्टर कंप्यूटर सेंटर ने 11 लोगों का जो जनरल सिलेक्शन कमेटी से अपॉइंट है, पिछले 2.5 साल से उनका कंफर्मेशन नहीं भेजा। और पूरी यूनिवर्सिटी जानती है कि कंप्यूटर सेंटर का डायरेक्टर का अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अरे इरिटेशन है तो अपने घर में निकाले, कर्मचारियों पे क्यों निकलता। लेकिन वहां का एक एक कर्मचारी पीड़ित है। सिर्फ वो लोग पीड़ित नहीं है जो उसने पाल रखे हैं। उसके चिट्ठे तो मैं शाम को खोलूंगा कि कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर के चिट्ठे में खोलूंगा सामने, और शाम को खोलूंगा 4 बजे, और 4 बजे जनरल बॉडी होगी धरना स्थल पर आज ही, और फिर बताऊंगा कंप्यूटर सेंटर के काले कारनामे क्या क्या हैं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। और इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोई भी एजेंसी से नहीं होगी, क्योंकि ऐसा है सब ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जांच होनी चाहिए बाहरी एजेंसी से, सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी कि इसने जब से इसने ज्वाइन करा और अब तक कितने करोड़ों रुपए का घोटाला करा है, ये मैं कह रहा हूं। मैं बताऊंगा कि कहां करा है और कैसे कैसे करा है, ये शाम को 4 बजे बताऊंगा। इसलिए साथियों, शाम को 4 बजे जनरल बॉडी होगी यहीं पर, और आगे की कल की रणनीति क्या होगी ये बताई जाएगी। देखिए, चाहे वो हॉल स्टाफ हो, बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो, डेंटल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे तिबिया कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विस हो, कोई भी, देखिए ये कह देते हैं कि मेडिकल कॉलेज एसेंशियल सर्विसेज है। तो जब एसेंशियल सर्विसेज है तो उनके एम्प्लॉय को फैसिलिटी क्यों नहीं देते एसेंशियल सर्विसेज की, चाहे वो हाउस अलॉटमेंट का मामला हो, चाहे आपके और बेनिफिट्स देने की बात हो। जब कोरोना काल हुआ पूरा मेडिकल स्टाफ लगा रहा, लेकिन आपने वहां पर भी एक एप्रिसिएशन लेटर तक नहीं दिया हमारे कर्मचारियों को कि इन्होंने कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में रख के और ये कार्य करा। लेकिन साथियों, शाम को 4 बजे हर हालात में ज्यादा से ज्यादा तादाद में तशरीफ बनाएं, क्योंकि मरहला बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं आपको। मैं बार बार कह रहा हूं कि अब नहीं तो कभी नहीं। कमेटी जद्दोजहद कर रही है, करती रहेगी जब तक कि आपके मसाइल हल नहीं हो जाएंगे। इससे बुरा वक्त नहीं आएगा। लेकिन साथियों, शाम को 4 बजे हर हालत में ज्यादा से ज्यादा तादाद में, देखो मुझसे कोई नाराजगी हो तो उसे भूल जाओ, एक वक्त को भूल जाओ, इसलिए कि मुझसे बदला ले लेना, लेकिन अपने भाइयों का मुस्तकबिल देख लो। अपने भाइयों के मुस्तकबिल के लिए
आपको सड़क पर आना होगा, सड़क पर आना होगा। मैं सुबह 4 बजे, मैं यहाँ से गया था 4 बजे, काशीपुर एक शादी थी और मैं सुबह 4 बजे आया इसी फिक्र से कि देखो मैं नहीं रहूंगा तो मन नहीं किस तरफ ये मुड़ जाए। लेकिन कमेटी पूरी जद्दोजहद कर रही है आप लोगों के लिए। हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान आए, हमारी बस यही एक तमन्ना है। यूनिवर्सिटी प्रशासन, वैसे तो देखिए वाइस चांसलर अपने आप को कहते हैं मैं एक्टिंग वाइस चांसलर हूं, लेकिन जब किसी चीज के उद्घाटन की बात आती है और जब पत्थर लगता है तो उस पर लिखा जाता है ऑनरेबल वाइस चांसलर, ऑनरेबल वाइस चांसलर। देखिए ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर 2015 में शुरू हुआ, इससे पहले 1903 थी। यूजीसी का एक लेटर आया, उसकी कंप्लाइंस हुई कि अब वाइस चांसलर 1903 इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन साथियों, ये मौजूदा प्रशासन आपकी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए सुनने को तैयार नहीं है कि ये समस्या इन्होंने पैदा करी है और इसका समाधान भी इन्हें निकालना है, लेकिन ये बराबर भी गंभीरता पूर्वक आपके समस्याओं पर गंभीर नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि अल्लाह के वास्ते देखो, अब वक्त बहुत नाजुक मोड़ पर है। ये हड़ताल ये डिसाइड करेगी कि आपका मुस्तकबिल क्या होगा, इसलिए 4 बजे हर हालत में तशरीफ जरूर लेके आए। अल्लाह हाफिज।